नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साप्ताहिक राशिफल 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपकी राशि के साथ क्या कुछ अच्छा होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब आप में से कुछ लोग जो है वो लोग चंद्र राशि देखना नहीं जानते हैं, तो आइए हम सबसे पहले आपको चंद्र राशि देखना सिखा दें। ये देखिए एक कुंडली है आपके समक्ष, पूरी स्क्रीन पे ये कुंडली है। आप मेरी आवाज को सुनिएगा। इसमें 12 खाने हैं और आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखिए। जिस भी खाने में चंद्रमा बैठे हुए हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली है, जिस भी खाने में चंद्रमा बैठे हुए हैं, उस खाने में नंबर क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये एक और कुंडली आपके सामने आई। ये मेष राशि की कुंडली है। अब इसमें जो चंद्रमा है वो कहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो इस महिला या पुरुष की जो राशि हो गई वो मेष हो गई और इनका लग्न भी मेष हो गया। अब उदाहरण के तौर पे दूसरी कुंडली देखिए। ये मिथुन राशि की कुंडली है। तो मिथुन राशि की कुंडली में जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो ये आपकी राशि होगी। तो चंद्रमा जिस भी नंबर पे बैठे हों, किसी भी भाव में जो नंबर आ रहा हो वही जो नंबर है वही आपकी राशि होगी। 1 नंबर होगा तो मेष, 2 है तो वृषभ, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो आपकी मकर, 11 है तो कुंभ, 12 है तो मीन। तो अब आप चंद्र राशि निकालना और समझना जान गए हैं। तो चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल हम आपको बता रहे हैं। इसको आप नाम राशि से भी देख सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। आइए शुभारंभ करते हैं राशिफल अगस्त के पहले सप्ताह का। इस सप्ताह में एक शुभ योग बन रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण योग। यह योग जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। श्री लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है, जब बुध और शुक्र की युति होती है। तो बुध भगवान विष्णु, शुक्र माँ लक्ष्मी है, दोनों मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। जैसा कि लक्ष्मी और नारायण दोनों का जब आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति पैसा कमाता भी बहुत है और पैसा बचाता भी बहुत है, और भी उसको बहुत सारी पढ़ाई लिखाई हर जगह पे सुख सुविधाएं मिलती हैं। अब आपकी राशि की बात करते हैं कि कैसे बीतेगा सप्ताह। 1 और 2 तारीख को आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के योग हैं। नौकरी और व्यापार में आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप कोई व्यापार करते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लेंगे। व्यापार के हर छोटे-बड़े पहलू को समझेंगे। कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, कोई करार, कोई अनुबंध बिज़नेस में हो सकता है। आपके ऊपर नौकरी में कोई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। नौकरी में सहकर्मी से लेकर आपके जो बॉस हैं, आपके ऑफ़िस के छोटे से चपरासी से लेकर आपके सीनियर बॉस तक आपके काम की तारीफ़ करेंगे, आपके गुणों की तारीफ़ होगी। 3 और 4 तारीख को ऐसी कोई बात सामने आएगी जो गोपनीय आप रखना चाहते थे, लेकिन उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। पढ़ाई में थोड़ा-सा बच्चों के अवरोध आएगा, पढ़ते-पढ़ते एकदम से उनका दिमाग पढ़ाई से हट जाएगा। कोई पारिवारिक उलझन आपको परेशान कर सकती है। कोई ऐसी बात जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, वो बात दुनिया के सामने आ जाए, जिसकी वजह से आपका काम में, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप चिंतित या परेशान हो जाएँगे। 5 और 6 तारीख को जो मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। सरकारी मामलों में काफ़ी समय से जो रुकावट हो रही थी, कोई सरकारी काम बन नहीं रहा था, लाइसेंस नहीं बन रहा था, पासपोर्ट नहीं बन रहा था, विदेश जाने के लिए कागज़ दिए थे, वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही थी। अब वो काम जो है धीरे-धीरे सुधरने लगेंगे, स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएँगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ पर भी आपको इस सप्ताह में राहत मिल जाएगी। आपके जो प्रियजन हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी, जिसको चाहते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे वो पति-पत्नी का प्रेम हो, जो दूरी थी वो खत्म हो जाएगी। 7 तारीख को चिंताएँ खत्म होंगी, प्रेमी-प्रेमिका को मिलने का मौका मिलेगा, संबंध में सुधार आएगा, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक-ठाक रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक है। अपना योग, प्राणायाम, दवाएँ वगैरह वक़्त पर खाते रहें और अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। आप
बहुत सारे कामों को करने की बजाय सिर्फ़ उन्हीं कामों को इस सप्ताह में करें जो ज़रूरी हो। आपको धन का एक बड़ा हिस्सा किसी मुआवज़े के तौर पर या कर्ज़ के रूप में मिल सकता है, कहीं से अटका और फँसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। जिस धन के लिए, जिस चीज़ के लिए आप बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे, जो नहीं मिल रहा था, वो इस सप्ताह में मिल जाएगा। खाली समय सोकर बर्बाद ना करें, टाइम पास ना करें, सप्ताह अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खाली खाने-पीने में, मौज-मस्ती करने में समय को बर्बाद ना करें। इस सप्ताह में कुछ बच्चे अच्छी पढ़ाई-लिखाई करेंगे, कुछ ज्ञान हासिल करेंगे, किसी नई भाषा को सीखने के लिए कोई कोर्स कर सकते हैं। कुछ जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। महिलाओं के लिए भी अच्छा समय रहेगा। महिलाएँ अपने करियर पर दोबारा से फ़ोकस कर सकती हैं। घर के काम और बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ अपने करियर पे भी महिलाएँ कुछ अच्छा करेंगी। तो आप समय का उचित प्रयोग करें मीन राशि वाले, तो ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को कुछ उनकी ज़रूरत का सामान दान दें, उनका आशीर्वाद लें शनिवार वाले दिन, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए और बाकी कुछ और उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी कर लीजिएगा। देखिए, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन ये 7 दिन ज़िंदगी के हमें 7 नए-नए सपने दिखाते हैं। तो आइए हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम भगवान की भक्ति का सहारा लेते हैं। मैं आपको 10 बातें बताऊँगा जल्दी से 2 मिनट में। इन बातों का अगर आपने माना तो ये सप्ताह बहुत बेहतर जाएगा। पहला काम, सुबह जल्दी उठिए और रात को जल्दी सो जाइए। पहला नियम बनाइए। दूसरा नियम, जब भी घर से बाहर जाएँ तो भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकलें और रास्ते में आपके ऑफ़िस या आपकी दुकान में जाते समय रास्ते में जो भी मंदिर, गुरुद्वारा या धर्म स्थान पड़ता है, आप किसी भी धर्म के हैं, वहाँ पे मत्था ज़रूर टेकें। नहीं अंदर जा सकते, हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार ज़रूर करें। नंबर तीसरा काम, अपने साथ जितनी आपकी यथाशक्ति आपकी शक्ति है, अपने साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर जाएँ, जैसे पानी की बोतल ही क्यों ना हो, छतरी हो, जूता हो, चप्पल हो। किसी गरीब व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में एक एक चीज़ जो ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत की एक चीज़ आप ज़रूर दें, इतना दान ज़रूर करें। अगला काम, चौथा काम, आप जब भी अपने काम में हो, अपने नौकरी में हो, अपनी जगह पर हो, जहाँ पे भी बिज़नेस हो, वहाँ पे जो आपके सीनियर हैं और आपके घर में जो आपके सीनियर हैं, उनका सम्मान ज़रूर करें। पाँचवाँ काम, भगवान सब कुछ देख रहा है, तो भगवान से चोरी ना करें, किसी से बेईमानी ना करें। छठा काम, आप वही खाएँ जो आपके शरीर को सही रखे, जिस जिस चीज़ को खाने से आपको आलस ना आए, वरना काम कैसे करेंगे, आलस आएगा। अगला काम, मांस, मछली इन सब का त्याग करें, शराब का त्याग करें। अब ये बात हो गई आपकी 8वीं बात। 8वीं बात ये है कि किसी भी महिला का या किसी भी गरीब का या किसी भी बच्चे का या किसी भी जानवर का आपकी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला काम, कभी भी ये मत कहिएगा कि आप नौकरी में नंबर 1 हैं, आपको सब कुछ आता है, आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं। हमेशा ये कहिएगा कि आप तो अभी सीख रहे हैं। जब आप सीख रहे होते हैं तो भगवान आपको सिखा रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि हम सब कुछ सीख गए हैं, तो भगवान भी सिखाना बंद कर देते। तो हमेशा भगवान के सामने अपने काम में स्टूडेंट बने रहिए, कुछ ना कुछ सीखते जाएँगे जिसका लाभ सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। अंतिम काम, जब अपने नौकरी से, व्यापार से घर वापस जाएँ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएँ, खाली हाथ ना जाएँ। भले आप 1 किलो आलू ले जाएँ, आधा किलो मिठाई ले जाएँ, कुछ भी ना हो, मान लीजिए भूल गए, कुछ भी नहीं ले गए, तो आप कोई फूल, कोई पत्ती, कोई घास का टुकड़ा ही घर ले जाएँ, लेकिन खाली हाथ घर ना जाएँ। ये 10 बातें थी बहुत छोटी-छोटी, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत हैं। करके देखिएगा और भगवान का नाम लेते रहिएगा। आपके सभी काम पूरे हो जाएँगे और अंतिम 11वीं बात यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि जब आप अपने घर वापस आएँ, खाना वगैरह खा लें, तो कभी भी अपने गीले पैर लेकर बिस्तर पे मत जाइएगा। जब भी जाएँ,
तो अपने पैरों को तौलिए से, टॉवल से पोंछ कर ही बिस्तर पर जाएँ। कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में जाके अपने गीले-गीले पैर लेते हैं, सीधे पलंग पर चढ़ जाते हैं, बेड पे चढ़ जाते हैं, फिर उसी चद्दर से, रज़ाई से, कंबल से पोंछ लेते हैं। इससे धन हानि होती है। पैरों को पोंछ कर ही बिस्तर पे बैठे फिर आराम से सो जाएँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।